तो दोस्तों आज दिसंबर की 2 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको आप अपने घर की मेन गेट पर या एंट्रेंस पर ग्रो कीजिए। एक तो वो पौधे सुंदर से दिखाई देंगे, अच्छे लगेंगे एक साथ लगे हुए, और दूसरा वो घर के लिए लकी भी रहेंगे, उनको ग्रो करने से बढ़िया रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिएगा, ये मेरे घर का मेन गेट है, एंट्रेंस है। हालांकि यहाँ पर पहले बहुत से प्लांट्स थे जिनमें से मैंने कुछ प्लांट्स जो हैं वो रिमूव कर दिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत से प्लांट्स हैं। ये देखिए सारे के सारे जो ये आप पौधे देख रहे हैं, ये मेन गेट से अंदर आते की तरफ समय इस तरफ ये कुछ वरांडा के अंदर हैं, और कुछ पौधे इस तरह से देखिए अभी अभी सीजनल पौधे जो मैंने लगाए थे यहाँ पर ये दीवार के ऊपर है। तो सबसे पहला पौधा मैं आपको कहूँगा कि इस तरह से आप फॉक्सटेल का पौधा ज़रूर लगाइए। फॉक्सटेल एक बहुत सुंदर सा प्लांट लगता है, और ख़ास बात है साल भर हरा भरा भी रहता है, बिल्कुल केयरफुली प्लांट है। इसको आप पिलर पर भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे इस तरह से मैंने ग्रो किया है, तो ये सुंदर सा दिखाई देता है। दूसरा जो पौधा रहता है दोस्तों, ये क्रोटॉन का रहता है। क्रोटॉन एक कलरफुल पत्तियों को लिए रहता है, जहाँ पर सेमी शेड रहे वहाँ पर इसको ग्रो करना बहुत आसान रहता है। फॉक्सटेल भी सेमी शेड के लिए बेस्ट रहता है। ये जो मेरी लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सुबह के समय जो धूप है वो आना स्टार्ट होती है, यहाँ पर सामने से जो धूप है वो आती है, तो ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग होने के कारण सुबह की धूप आती है, दोपहर बाद जो धूप है वो जाने लगती है। नंबर 2 है दोस्तों जेनाइडू। एक बहुत अच्छी फिलोडेंड्रॉन की ऑप्शन रहती है। जेनाइडू सेमी शेड के लिए बहुत परफेक्ट प्लांट है। जेनाइडू हार्डी प्लांट भी रहता है। सबसे बढ़िया बात, इन पौधों को थोड़ा सा कम पानी चाहिए होता है। जब भी ये पौधों की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई दिखाई दे तब आप इन पौधों को पानी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत से जेनाइडू के जो पौधे हैं वो ग्रो किए हैं। जेनाइडू की जो एक और ख़ास बात रहती है, ये मल्टीप्लाई बहुत ईजिली हो जाता है, तो आप जेनाइडू की तरफ देख सकते हैं, जेनाइडू को ग्रो कीजिए, बहुत सुंदर सी ऑप्शन है। इसके अलावा सेमी शेड में सिंगोनियम भी हालांकि बहुत अच्छे से काम करता है। सिंगोनियम के बहुत से जो ऑप्शंस हैं वो भी रहते हैं इसमें, छोटी लीव्स में, बड़ी लीव्स में, और तो और ये कलरफुल पत्तियों में भी सिंगोनियम की ऑप्शन रहती है। लेकिन जो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा वो इस तरह से एग्लोनीमा की जो वैरायटीज़ हैं ये बहुत बढ़िया रहती हैं। एग्लोनीमा में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, तो आपकी पर्सनल चॉइस है आप कौन सी इसकी जो वैरायटी है वो ग्रो करना चाहते हैं। देखिए इसमें कलरफुल लीव्स वाली भी वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये ग्रीन लीव्स वाली जो वैरायटी रहती है ये बहुत बढ़िया रहती हैं। खास बात है ये एयर प्यूरीफायर का काम भी करती हैं, हवा को शुद्ध करने का काम करती हैं। हालांकि सभी पौधे हवा को जो है वो मोस्टली शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहती है दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस पर घर के ग्रो करते हैं तो वो रबर प्लांट की रहती है। रबर प्लांट में भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आप इस तरह से जो वेरिगेशन को लिए हुए रबर प्लांट की वैरायटीज़ रहती है उनको आप घर के एंट्रेंस पर ग्रो कीजिएगा तो बहुत अट्रैक्टिव सी लुक देती हैं। ये सारे के सारे जो पौधे हैं दोस्तों, ये कह लीजिए कि परमानेंट पौधे हैं, इसलिए एक बार लगाने पर सालों साल चलते रहते हैं। उसके बाद घर की एंट्रेंस पर तुलसी का पौधा आप लगा लीजिए घर के कह लीजिए आंगन के अंदर। तो तुलसी का अभी हालांकि सीज़न जो है वो रेस्ट का आ जाएगा। तुलसी जो है वो धीरे धीरे सूखने भी लगती है किसी किसी जगह पर ज़्यादा सर्दी पड़ने से। लेकिन ये जो आप मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं ये 2 साल पुराना पौधा है, और अभी इसमें जो मंजरी है वो बन चुकी है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर भी की थी किस तरह से तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में जो देखभाल है वो देनी चाहिए, जिससे तुलसी बिल्कुल साल भर हरी भरी रहती है। इसके अलावा बहुत से दोस्तों को एक प्रॉब्लम रहती है, क्या रहती है, मुझे भी वो प्रॉब्लम थी, मैंने किस तरह से सॉल्व की मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा क्या होता है कि हम जब मिक्स वैरायटीज़ के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं तो प्लांट्स एक सिमेट्री में दिखाई नहीं देते। हालांकि कुछ एक जगह तो हमारे गार्डन में जो सिमेट्री है वो प्लांट्स की बन जाती है, लेकिन कुछ एक जो प्लांट्स हैं वो मिसमैच रहते हैं। अब मिसमैच प्लांट्स की किस तरह से एडजस्टमेंट करनी चाहिए, देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वहाँ पर, अगर आप बैक साइड में नोटिस कीजिएगा, सबसे जो बड़ा पौधा है मेरे गार्डन का उसको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह लीजिए वो प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए, जिससे पौधे जो हैं वो मिसमैच दिखाई नहीं देते, एक सिस्टम में लगे हुए दिखाई देते हैं। छोटे से बड़े पौधे की तरफ लेकर जाना, या कह लीजिए कॉर्नर में सबसे बड़ा पौधा तो आगे की तरफ जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पौधे को लेकर आना। तो इस तरह से सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत हार्डी प्लांट्स में से रहता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधों को मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान रहता है। और बात करूं तो ये मनी हॉट का जो प्लांट रहता है ये भी बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। मनी हॉट भी बहुत ईजी टू ग्रो है, एक बार लगाने पर सालों साल आपके गार्डन में जो है ये बना भी रहता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्तों तो कड़ी पत्ता प्लांट बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है। जहाँ पर सेमी शेड रहे वहाँ पर कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा चलता है। अगर आपके गार्डन में एंट्रेंस पर जो है वो सेमी शेड लोकेशन रहती है या फिर घर की एंट्रेंस पर, तो
कड़ी पत्ते को ग्रो कीजिए। वैसे भी ये जो है वो एक हर्बल प्लांट है, किचन गार्डन का प्लांट है, तो इस तरह से इसमें बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप इसको कड़ी पत्ते को ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ते की कटिंग या ट्रिमिंग करके आप इसको बिल्कुल छोटी हाइट में मेंटेन भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके फर्टिलाइज़र को लेकर, जो होममेड फर्टिलाइज़र रहते हैं इस पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया, उसके ऊपर जो कंप्लीट वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर भी किए हैं। एक जो और बहुत अच्छी और हार्डी प्लांट की ऑप्शन रहती है दोस्तों, वो नोलिना पाम की रहती है। नोलिना पाम इसको बोलते हैं। इस तरह से देखिए, इसके जो नीचे बेस रहता है वो बहुत मोटाई में रहता है, थोड़ा बड़ा हैवी बेस रहता है। तो इस तरह से नोलिना पाम की ऑप्शन बहुत अच्छी रहती है। नोलिना पाम ऐसा पौधा है जो सेमी शेड से और फुल सन तीनों चीज़ों को बहुत ईजिली टॉलरेट भी कर जाता है। बिल्कुल कम पानी में, बिल्कुल कम देखभाल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साथ के साथ पान की बेल एक बहुत लक्की या शुभ पौधे में रहती है। पान की बेल को ज़रूर ग्रो करना चाहिए घर के अंदर। तो पान की बेल को भी घर की एंट्रेंस पर आप ग्रो कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं पान की बेल से मिलते हैं। हालांकि सर्दी का समय इसका भी जो है वो रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आप घर की एंट्रेंस पर बिल्कुल एक बॉन्जाई की तरह ग्रो कर सकते हैं, छोटी हाइट में ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बरगद का पौधा रहता है। हालांकि बहुत से मेरे दोस्त बरगद या पीपल या इस तरह से जो फाइकस की वैरायटीज़ रहती हैं उनको ग्रो नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी अनलक्की प्लांट्स की लिस्ट में नहीं रहते। आप इस बात को मन से निकाल दीजिए, इनको ग्रो कीजिए। बहुत सुंदर सी एक ये कैनोपी को डेवलप करते हैं। मेरी ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल भी हैं, किस तरह से इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो फाइकस ट्रायंगुलरिस भी एक बहुत अच्छी इसी तरह की ऑप्शन रहती है, इसको भी आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पाम की जो ऑप्शंस रहती हैं ये बहुत बढ़िया रहती हैं। पाम में जो ख़ास बात रहती है दोस्तों, पाम की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। पाम में क्या है, पाम एक तो ऐसे पौधे हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, मतलब एयर प्यूरीफायर प्लांट्स की लिस्ट में रहते हैं। दूसरा, एक बिल्कुल डिफरेंट सी लुक भी देते हैं गार्डन को। तो पाम में अरिका पाम सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है पाम की वैरायटीज़ के अंदर। आप अरिका पाम को ग्रो कर सकते हैं, आप चाहे तो बैम्बू पाम को ग्रो कर सकते हैं। किंग पाम की जो ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। सेमी शेड के लिए बहुत से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है, जिनके अंदर इस तरह से आप देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ग्रो किया है, यहाँ पर ये सेमी शेड में चल जाता है। ये एक ज़ोरा रुक्मनी का पौधा है, तो इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। ये जब फ्लावरिंग करता है गुच्छे में और भरकर फ्लावरिंग करता है। इसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों मनोकामना के पौधे को। मनोकामना को वैसे भी लक्की माना जाता है। मनोकामना या मधुकामनी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। एक फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है। सेमी शेड से फुल सन इसको बहुत पसंद रहता है। मैंने देखिए यहाँ पर भी इसके स्टैंड पर जो और भी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट वो ग्रो की हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा पानी लगने से इसकी कुछ पौधों में जो पत्तियाँ हैं वो पीली भी पड़ने लगी हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी ग्राफ्टेड वाली वैरायटी है। हालांकि ये माइक्रो मिनी की वैरायटी है, तो मेरे पास पिछले 2-3 साल से अब ये थोड़ा पौधा जो है वो मैच्योर भी हो चुका है। अब इसमें क्या है, ज़्यादा पानी लग चुका है, तो थोड़ा सा पानी पर इसका जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर ये पौधा हेल्दी से दिखाई देगा। कुछ ही समय में धूप निकलते ही, सनलाइट मिलते, और एक बार इसकी जो है वो ऊपर से ट्रिमिंग करूँगा, इसकी नई ग्रोथ तो ऑलरेडी दिख ही रही है आपको। तो बिल्कुल हेल्दी सा ग्रो हो जाएगा, फिर से हरा भरा होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जेड प्लांट की जो ऑप्शन रहती है, मिनी जेड या फिर आप ओरिजिनल जेड जिसको क्रैसुला वाटा बोलते हैं, वो दोनों के दोनों लक्की प्लांट्स रहते हैं घर में ग्रो करने। तो आप इनको घर की एंट्रेंस पर ग्रो कीजिएगा, छत पर ग्रो कीजिए, बहुत बढ़िया सी ऑप्शन रहती है। ख़ास बात है, इनकी ट्रिमिंग करने पर, कटिंग करने पर इसकी जो लीफ का साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो बहुत सुंदर एक छोटे प्लांट में या मिनी ट्री में ये पौधे जो है वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ क्रिसमस ट्री जिसको एरोकेरिया बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। क्रिसमस ट्री भी घर की एंट्रेंस पर आप ग्रो कर लीजिए। अगर आपके पास छोटा पौधा है, अगर आपके पास बड़ा मैच्योर पौधा है, तो उसको आप ऊपर छत पर भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर सेमी शेड रहे। ख़ास बात है, बहुत तेज़ धूप में इसको ग्रो ना कर जहाँ पर सेमी शेड रहे केवल वहाँ पर ग्रो कीजिएगा। मैंने कुछ समय पहले इस पौधे की जो रिपोर्टिंग की वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी, किस तरह से पुराने पौधों को रिपोर्ट करना चाहिए। अक्सर ये पौधे बहुत लंबे मैच्योर होने लगते हैं। इसकी रिपोर्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है? क्योंकि रिपोर्टिंग से इसकी जो रूट्स हैं वो दोबारा से कटिंग करके फिर से छोटे गमलों में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे पौधे लंबे समय तक छोटे पौधे में बहुत ईजिली छोटे गमले में चल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, सेंसेवेरिया या स्नेक प्लांट की ऑप्शन बहुत बढ़िया रहती है। हार्डी होने के साथ साथ ये
कह लीजिए एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में भी आता है, जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर जाता है, पानी की इसको बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप स्नेक प्लांट की तरफ देख सकते हैं। स्नेक प्लांट बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है घर की एंट्रेंस पर ग्रो करने के लिए। आप इसकी बहुत सी डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट की रहती है। अगर आप छोटी हाइट में किसी पौधे को तैयार करना चाहते हैं तो स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छी ऑप्शन है। स्पाइडर प्लांट में जो रनर्स हैं वो भी निकल कर आते हैं, तो इसके रनर से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। स्पाइडर प्लांट भी एक लकी प्लांट होने के साथ साथ एयर प्यूरीफायर प्लांट की लिस्ट में भी रहता है। और मोरपंखी के पौधे, थूजा के जो पौधे हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन में से रहते हैं। थूजा को हालांकि पूरी धूप चाहिए होती है, ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इसको पूरी धूप मिले, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन फिर भी आप इसको सेमी शेड में भी अगर ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत डिफरेंट सी ऑप्शंस रहती हैं जिनको आप अपने घर की एंट्रेंस पर ग्रो कीजिए। एक तो वो पौधे छोटी हाइट में रहेंगे, सुंदर से दिखाई देंगे, स्पेशली छोटे गमले में भी चल जाएंगे। तो मैं जल्दी इसके एक पार्ट 2 के अंदर ऐसे पौधे शेयर करूंगा जो केवल छोटे गमलों में चलने वाले पौधे रहेंगे, जिसको आप छोटे गमलों में बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं और वो बहुत सुंदर से बॉन्साई में भी डेवलप कर जाएंगे। जैसे कि आप ये जिनसेंग फाइकस की वैरायटीज़ देख रहे हैं, इनकी ट्रिमिंग करनी भी आसान रहती है, इनकी रूट ट्रिमिंग करनी भी आसान रहती है और छोटे गमले में लंबे समय तक ये ग्रो भी करते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।